वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँच सके। तो मैं इस वक्त बात करने वाला हूँ इंडिया गठबंधन की। हाँ, इस वक्त भाजपा को हराने के लिए यानी हुकूमत को हराने के लिए कुछ दिन पहले एक गठबंधन तैयार हुआ। उस गठबंधन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के तेजस्वी साहब और उत्तर प्रदेश के अखिलेश साहब और सेंटर पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और नीतीश बाबू भी उस गठबंधन में थे। लेकिन उस गठबंधन का साथ छोड़ के वो भाजपा के साथ एनडीए में मिल करके हुकूमत सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर को। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि मुसलमान ये जो बार बार अपने आप से मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं चौराहों पर मुसलमानों के क्षेत्र पे, मैं कई बार, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, अपने क्षेत्र में मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान ये कह रहे हैं कि 2024 में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे और भाजपा को हराएंगे। क्या मुसलमानों ने ही भाजपा को हराने का ठेका ले रखा है? सवाल सबसे पहले, क्योंकि मुसलमानों के पास सिर्फ मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि कांग्रेस को लाओ और भाजपा भगाओ, भाजपा हटाओ और देश बचाओ। ये सब नारे जो है वो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए थोप बैठी हुई हैं। ये जो नारे हैं, देश बचाओ, मोदी हटाओ, ठीक है, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। मैं मुस्लिम क्षेत्रों में जाता हूँ और खासकर मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मुसलमानों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगी। मेरा आपसे सवाल है कि आपने 2022 में अखिलेश यादव को सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि अगर मैंने अखिलेश भैया को वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। तो क्या मुसलमानों आपने भाजपा को आने से रोक सके? नहीं। 2017 में जितनी सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश में लाई थी उससे कई ज़्यादा सीटें 2022 में लाई। और आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो आपने 2014 में मिल करके मोदी हटाओ का नारा या फिर मोदी ना लाने का नारा या मोदी भगाओ का नारा या भाजपा हटाओ का नारा आपने खूब सुना और खूब इसके विपरीत काम करने की कोशिश की कि हम भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस का बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन कांग्रेस तब भी नहीं जीत पाई। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर मुसलमानों को यही सगुफा दिया गया कि मुसलमानों मोदी हटाओ और देश बचाओ, मोदी हटाओ और देश बचाओ। मैं बार बार कहता हूँ, नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों को, क्या मुसलमानों ने ही ठेकरा ले रखा है मोदी हटाने का? क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोई ये नारा लगा रहा है ना कि मोदी हटाओ, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा ना हटाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार लाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा हटाओ। ठीक है, आपकी जो मर्जी है, आपका मत का अधिकार है, आप अपने मत का अधिकार जो चाहें आप करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते हम कब तक भाजपा हटाओ करते रहेंगे? कब अपनी सियासी ताकत को मजबूत नहीं करेंगे? कब तक हम अपने कायद और रहनुमा नहीं खड़ा करेंगे? कब तक हम मस्जिदों और मदरसों पे इस तरीके से हमले होते देखते रहेंगे? मुझे मालूम है इस वक्त मुसलमानों की हालात ये है कि मुसलमान इस वक्त डर के माहौल पे जी रहा है। लेकिन मुसलमानों, डरने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? आपने तारीख़ इस्लाम नहीं पढ़ी? जब अल्लाह मूसा को फ़िरौन के मासरे में पाल सकता है, जब नमरूद जैसे बादशाह आए और इब्राहिम का कुछ ना कर पाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुछ ना कर पाए, जब यजीद जैसे हुक्मरान आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुछ ना कर पाए, तो ये तो नरेंद्र मोदी साहब है, ये तो हुकूमत भाजपा की है, ये तो उनसे खतरे वाले तो नहीं है। ये तो आपको एक मैं आपको बताऊं, एक होता है खुला हुआ दुश्मन और एक होता है छुपा हुआ दुश्मन, या यूं कह लीजिए कांग्रेस हमारी छिपी हुई दुश्मन थी। आज जो मुसलमानों की हालत है वो आज की नहीं है। आज जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जो मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा कर रही है? वो आपको क्या लगता है कि ये भाजपा के हुकूमत में ये सब हो रहा है? ये जो आज हो रहा है ना, ये आज का नहीं है। ये जो मुसलमानों ने, ये नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों ने जो मुसलमानों का कीमती वोट लिया था, ओहदे पर बैठे थे, सियासी ताकत को मजबूत किया था, जो मुसलमानों के खिलाफ आज से कुछ साल पहले नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों ने जो बीज बोया था, आज उसकी फसल दूसरी सरकारें काट रही हैं। इसमें अफसोस की बात नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि या यूं कह लीजिए कि मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान में है मुसलमान। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान के हाल, वहाँ पर मुसलमानी हुकूमत होने के बाद भी
इस्लामी हुकूमत होने के बाद भी मस्जिदों पर हमले होते हैं, मदरसे पर हमले होते हैं, वहाँ के हाजियों को, वहाँ के काजियों को, वहाँ के उलमाओं को, वहाँ के मुफ्तियों को मारा जाता है। मुझे हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम इस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। डरने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ, ये सब नारे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। कुछ पार्टियों ने 70 साल से राज किया, आज 10 साल से भाजपा सरकार है, तो क्या डर है? तुमने तो भी किया है ना। मैं नहीं कहता कि कोई भी सियासी जो ताकत है, कोई भी सियासी पार्टियां हैं वो आपका हित चाहती है, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूँ। मुझे मालूम है मुसलमानों का किसी भी पार्टियों ने आज तक कुछ भी नहीं भला किया है, ये यूं कह लें, या फिर यह इतना कह लें कि हाँ लॉलीपॉप जरूर दिया है मुसलमानों को, हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है। लेकिन अब ज़रूरत है अपनी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए, सियासी कायद, सियासी रहनुमा बनाइए, वरना आप इसी दलदल में घुसते हुए चले जाएंगे कि हम कांग्रेस को लाएंगे, भाजपा हटाएंगे। इस दलदल में मत घुसिए, दलदल से निकलिए, आइए ज़मीन पे खड़ी होइए, इस्टेब्लिश होइए, ताकत लाइए, मजबूत होइए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़िए। संविधान और देश, इन तमाम चीज़ों को साथ ला करके अपने आप को मजबूत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो के मकसद को, मेरी बातों को, या फिर मेरी बातों में कोई गलती हो गई हो तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके आपसे माजरत चाहता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँगा जाने अनजाने में, तो सबसे पहले मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।